दोस्तों, पूरी दुनिया में अनेकों जातियां और जनजातियां रहती हैं, जिनका रहन सहन खान पान सबसे विचित्र होता है। इनकी परंपराएं और रीति रिवाज इतने अजीब होते हैं कि कोई भी इसे जानकर हैरान हो जाए। आज हम आपको एक ऐसी ही जनजाति के बारे में बताएंगे जहां शादी करने के रिवाज और मान्यताएं सबसे अलग हैं। यहाँ के मर्दों को शादी करने के लिए किसी दूसरे की पत्नी को चुराना पड़ता है। जी हाँ, सही सुना आपने। पश्चिमी अफ्रीका के नाइजीर देश में वोदाबे जनजाति रहती है, जहां की शादी करने का रिवाज इनकी पहचान बन चुका है। यहां तक कि लड़कियां शादी से पहले एक ही समय दो मर्दों के साथ सो सकती हैं। सबसे पहले हम आपको वोदाबे जनजाति के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। वोदाबे मुख्य रूप से चरवाहे और व्यापारी हैं। कोई भी निश्चित रूप से इनकी ओरिजिन को नहीं जानता, लेकिन विद्वानों का कहना है कि इनका ओरिजिन इथियोपिया या इजिप्ट में ऊपरी नील नदी में हुआ। इनकी जनसंख्या लगभग 45,000 के आसपास है। दिन के उजाले के दौरान मर्द पब्लिक प्लेस में अपनी पत्नी का हाथ नहीं पकड़ सकता, उसे नाम से नहीं बुला सकता और तो और उससे गंदी बातें भी नहीं कर सकता। अभिवादन करते हुए आई कांटेक्ट यहाँ बुरा माना जाता है। वोदाबे महिलाएं अपने कानों को पीतल या चांदी के कई बड़े बड़े छल्ले से सजाती हैं। महिलाएं और पुरुष यहाँ खाना अलग अलग ही खाते हैं। जब कोई लड़का 15 साल का हो जाता है तो उसे एक गाय दी जाती है। ये वोदाबे जनजाति का एक अनोखा तरीका है। इसका मतलब यह होता है कि लड़के की उम्र अब हो गई है और वह महिलाओं की तलाश शुरू कर सकता है। ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ की महिलाएं शादी से पहले दो पुरुषों के साथ एक ही समय में सो सकती हैं। वोदाबे लोगों के लिए शारीरिक सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर किसी महिला का पति सुंदर नहीं है तो वह महिला किसी हैंडसम लड़के के साथ सो सकती है ताकि वह एक सुंदर बच्चे को जन्म दे सके। यहाँ की महिलाओं के होठों, गालों और शरीर के अन्य जगहों पर आपको जियोमेट्रिक टैटूज देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि इन टैटूज की वजह से बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। अरेंज मैरिज के दौरान लड़की के घर वालों को 3 मवेशी दहेज के रूप में देना होता है और जब तक इन मवेशियों की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक लड़की अपने पति के साथ नहीं सो सकती। अब बात करते हैं उसकी जिसका आपको इंतजार था, दूसरों की बीबी को चुरा कर शादी करने का। जी हाँ, वोदाबे जनजाति में हर साल गिरेवाल नाम से एक फेस्टिवल मनाया जाता है। यह फेस्टिवल रेनी सीजन के अंत में सितंबर महीने में मनाया जाता है। पुरुषों को इस फेस्टिवल में सज संवर कर आना होता है। वो अपने चेहरे को रंग लेते हैं। इन रंगों का वोदाबे जनजाति में अपना एक महत्व होता है। इसके बाद वे डांस और तरह तरह की गतिविधियों से दूसरे की पत्नी को रिझाने की कोशिश करते हैं। याके और गिरेवोल ये 2 डांस हैं जो पुरुषों को अपना आकर्षण, सुंदरता और महिलाओं को आकर्षित करने की क्षमता दिखाने का मौका देते हैं। इस डांस के लिए पुरुष बहुत मेहनत करते हैं। पुरुषों के संगीत, डांस और मेकअप को महिला जजेस अच्छे से तौलती हैं और अपना अपना चैंपियन चुनती हैं। इसके बाद वे दोनों भाग जाते हैं। बाद में समुदाय के लोग इनकी शादी करवा देते हैं। लेकिन अगर शादीशुदा महिला का अगर पहले से कोई बच्चा है तो उसे पुराने पति को ही देना होगा, वह उसे साथ नहीं रख सकती। इस फेस्टिवल में लड़कियां और लड़के इसलिए भी भाग लेते हैं क्योंकि बचपन में उनकी पहली शादी किसी रिश्तेदार से ही कर दी जाती है और कई लड़कियां अपने पुराने पति से खुश नहीं होती, इसीलिए वो दूसरे पति को चुनने के लिए स्वतंत्र होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके बताएं।